हेलो, हाँ जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, हो जाओ तैयार। आज की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए फिर मिक्सअप क्वेश्चन लाए गए हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ये पुलिस आपके लिए पुलिस परीक्षा, लेखपाल, ठीक है, लेखपाल की तो हो ही चुकी है, तो पुलिस परीक्षा, एसआई, झारखंड एसआई, बिहार एसआई, सब इंस्पेक्टर, सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आने वाला है, तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे टेट, सुपर टेट, रीट, एमपीएसआई, राजस्थान एसआई, राजस्थान पटवारी, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए सही प्रश्न आपके लिए एक बार शुरुआत करते हैं सेशन की। हो जाओ तैयार आज को देखने के लिए। कोई भी प्रश्न आपके लिए ऐसा नहीं होगा जिसे आप साधारण वे में कर सके। प्रश्न सभी सरल हैं, लेकिन करने के लिए कुछ उन्हें करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस घमासान युद्ध की। पहला क्वेश्चन आपको मिलता है, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो क्या है पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था कि यदि शब्द अपना के साथ जुड़ जाए, किसके साथ? अपना के साथ, तो पुल्लिंग हो जाएगा, और यदि शब्द अपनी के साथ जुड़ जाए तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए वर्षा, या आप अपना अपनी के साथ जोड़ कर ना देखें तो क्रिया के साथ जोड़कर देख लें। होता, होती, अगर होता है तो पुल्लिंग है, होती है तो स्त्रीलिंग है। देखते हैं, निम्न में पुल्लिंग शब्द है तो देखो वर्षा होती है, रात होती है, दीमक आती है, लेख लिखा जाता है, तो लेख होता है या लेख लिखा जाता है, कौन सा हो जाएगा शब्द? पुल्लिंग। चलिए आगे देखते हैं, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? देखो यह पे पूछ रहा है, वो यह क्या है, बात को थोड़ा समझे। यह घोड़ा के ठीक पहले लगा है कि नहीं? घोड़ा एक संज्ञा होगी, और जब संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। कौन सा विशेषण हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। वैसे भी अगर इस प्रश्न को आप अलग करके देखें, देखो परिमाणवाचक विशेषण, नाप तौल की कहीं बात हो नहीं रही है। गुणवाचक विशेषण, देखो घोड़ा अच्छा है तब वो घोड़ा का गुण बताता, लेकिन यह गुणवाचक विशेषण होगा नहीं। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण के पहले आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। आगे देखते हैं, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। देखो शिक्षक क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। शिक्षक किसको पढ़ाते हैं? छात्र को पढ़ाते हैं। जब क्या और किसको दोनों के आंसर निकल आए तो वहाँ होती है द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाती है? द्विकर्मक क्रिया। कब होती है द्विकर्मक क्रिया? जब क्या और किसको के दोनों के आंसर निकल आए। अगर देखो एक साथ दो क्रियाएं जुड़ी हुई है तो वहाँ हो जाती है संयुक्त क्रिया। जैसे वह पढ़ रहा है तो पढ़ना और एक रहना, एक साथ दो क्रिया जुड़ी, कैसी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया, जब कोई क्रिया संज्ञा से बनाई जाए तो वह कौन सी हो जाती है? नाम धातु क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म ना हो वह कौन सी हो जाती है? अकर्मक क्रिया। चलिए देखते रहें, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेहनत करें, ठीक है। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का है? इसके लिए हमने आपको तरीका बताया था कि या, क्या बताया था? या, ई और ए, या, आ, ई और ए, ये आपको वाक्य बताए होंगे। इनके साथ लगा हो अगर है, क्या लगा हो? है। तो जब है लगा हो ये कैसे हो जाते हैं? आसन्न भूतकाल के। मैंने आम खाया है। देखो या के साथ है लगा है कि नहीं? कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। वह आया था, देखो या के साथ था लगा है कि नहीं? कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। तू आता तो मैं जाता, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है, भाग भूतकाल के हैं। कौन सा हो जाएगा? हेतु हेतुमत भूतकाल। मोहन आया और सीता चली गई, भाग दोनों भूतकाल के हैं। एक क्रिया दूसरी क्रिया, मोहन आया सीता गई, दोनों साधारण वाक्य हैं, तो कौन सा हो जाएगा? सामान्य
भूतकाल। आगे देखते हैं, मनोभावों को प्रकट करने वाले व्यवहारिक शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है। देखो ऐसे शब्द केवल होते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। कौन से? विस्मयादिबोधक। अव्यय ये वाक्य को केवल सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य से इनका वास्तविक संबंध नहीं होता है। आगे देखो, जो शब्द वाक्यांशों शब्दों आदि को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। देखो जब दो या दो से अधिक शब्द जोड़े जा रहे हैं तो वह कौन से हो जाते हैं? दो वाक्य जोड़े जा रहे हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। आगे देखते हैं, कौन सा वाक्य आसन भूतकाल का है? तो मैंने आम खाया है। देखो आया है कि नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। मनोभावों को प्रकट करने के लिए जस्ट ऊपर बताई है, कौन सा होता है? विस्मयादिबोधक वाक्य। देखते रहे, सही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो शब्द वाक्यों अंशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये ऊपर बता ही चुके, जस्ट क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय। मिश्र वाक्य क्या है? देखो सूरज उगने पर कोहरा फट गया। सूरज उगने पर कोहरा फट गया, वाक्य कैसा हो गया? सरल वाक्य। सब कुछ खो गया है, वाक्य कैसा हो गया? सरल वाक्य। उसने अपना घर लौटा दिया, वाक्य कैसा हो गया? सरल वाक्य। उसके पास जो था वह खो गया। तो देखो जब कहीं आपको जो, जिसने, जिन्हें, की, क्योंकि ऐसे शब्द अगर आपको मिल रहे हैं कहीं भी वाक्य में तो वहाँ हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, उद्देश्य में कर्ता के साथ जो होता है, जब कोई कर्ता के साथ जुड़ा हो उसे कहा जाता है कर्ता का विस्तारक। कर्ता का विस्तारक क्या कहा जाता है? कर्ता का विस्तारक। कर्म के साथ जुड़ा हो कर्म का विस्तारक, क्रिया के साथ जुड़ा हो क्रिया का विस्तारक। आगे देखते हैं, देह लता में समास कौन सा है? देखो लता के समान देह, लता के समान देह समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। कर्मधारय ऑप्शन यहाँ कट गया है, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक है, आगे देखो, उद्देश्य में कर्ता के साथ होकर कर्ता के साथ और क्या आता है? तो कर्ता के साथ आता है कर्ता का विस्तारक। कर्ता के साथ क्या आता है? कर्ता का विस्तारक। देह लता ये बता ही चुके जस्ट अभी ऊपर, लता के समान देह, लता के समान देह है तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखो ऋतु, सॉरी शुद्ध नहीं या अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा। ऋतु सही है, अधीन सही है, बिरहड़ी सही है, कौन सा है? तिलांजलि। हाँ, ला पर छोटी की मात्रा होती है। आगे देखो, ऊर्जा का संधि विच्छेद है तो भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा 1049 का ए संधि पूछी जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी? या दीर्घ स्वर संधि। संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। जहाँ उपमेय एवं उपमान, जहाँ उपमेय स्वयं का ही उपमान हो वह कौन सा अलंकार होता है? ये हमने स्पेशल बताया था आप लोगों को, अनन्वय अलंकार। जैसे उदाहरण देखते हैं, भारत सम भारत है, भारत सम भारत है। देखो भारत के समान भारत है, यहाँ भारत भारत दो बार है कि नहीं, कौन सा हो जाएगा? अनन्वय अलंकार। राम से राम और सिया सी सिया। देखो राम से राम और सिया सी सिया दोनों में समान से हो रही कि नहीं, कौन सा हो जाएगा? अनन्वय अलंकार। आगे देखते हैं, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, कौन सा अलंकार है? देखो तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, या क्या किया जा रहा है? किसी वस्तु का, व्यक्ति का उल्लेख किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? उल्लेख अलंकार। चलिए, मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मिलजुल मन किसकी है? मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग। आगे देखते हैं, रागड़ी बोली कहाँ की? इस क्वेश्चन को अंडरलाइन करके लिख लेना। हालांकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोली है, लेकिन यहाँ ऑप्शन स्पेशल हरियाणा दिया है। ये रागड़ी कहाँ की बोली है? हरियाणा की बोली है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वर्णमाला में कौन सी अक्षर पुल्लिंग नहीं है? देखो पुल्लिंग नहीं है मतलब क्या है? स्त्रीलिंग। तो ई और री ये कैसे वर्ण होते हैं? स्त्रीलिंग। चलिए, जो लोग चैनल पर नए आए हों
कृपया ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। देखिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपका अहम रोल है चैनल को शेयर कर, चैनल का ट्रांसफ़र करना, चैनल को शेयर करना। चलिए, व्युत्पत्ति के आधार पर यहाँ किलकित नहीं है, किलकिल शब्द लिखा है। क्या लिखा है? किलकिल। तो किलकिल शब्द होता है देशज शब्द। कौन सा होता है? देशज शब्द। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, याचना का बहुवचन क्या होगा? देखो, याचना शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। शीशम शब्द का लिंग क्या होगा? देखो, शीशम जमती है, शीशम होती है, कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं, मुझे आपके हस्ताक्षर का ही चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द है। देखो, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, हस्ताक्षर शब्द कैसा हो रहा है? बहुवचन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो थोड़े, आंसू, प्राण, होश, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। बाल के बाद यहाँ दर्शन लिखा हुआ है, यहाँ स्पष्ट लिखे दे रहे हैं हस्ताक्षर, बाल, दर्शन। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा आपके बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं, एक शब्द और है सही, दाम। क्या है? दाम। ये भी कैसा शब्द है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, कोई आपसे मिलने आया है। देखो, कोई, तो कोई की जानकारी नहीं है आपको कौन है, तो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, सभी प्रश्न देखते रहे, एक एक करके देखें, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से पतिव्रता का विशेषण रूप क्या होगा? देखो, पतिव्रता, पतिव्रता वैसे पतिव्रता नहीं, पवित्रता है। देखो, पवित्रता, अपनी पवित्रता, विशेष ध्यान देना। अगर शब्द अपना अपनी के साथ जुड़ रहा है, किसके साथ? अपना अपनी। अगर शब्द अपना अपनी के साथ जुड़ रहा है तो वह हो जाएगी संज्ञा। और अगर साहब कैसा कैसी का आंसर आ रहा है, कैसा कैसी का आंसर आ जाएगा तो वह हो जाएगा विशेषण। वहाँ क्या हो जाएगा? विशेषण। कैसा कैसी का अगर आंसर आ जाए तो वहाँ हो जाएगा विशेषण। देखो, पवित्रता का तो कैसा वस्तु, कैसी वस्तु? पवित्र वस्तु। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। देखो, होता है, ता है, ती है, ते है। जब ता है, ती है, ते है तो वाक्य कौन सा हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। आगे देखें, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धावक तेज गति से दौड़ता है। देखो, धावक तेज गति से दौड़ता है, तेज क्या है? तेज क्या है? उसके चलने का तरीका। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिसका उपचार न हो सके उसे कहा जाता है असाध्य रोग। क्या कहा जाता है? असाध्य, जिसका इलाज न हो सके। आगे देखते हैं, खराद पर चढ़ना। खराद पर चढ़ना, खराद पर क्या होती है? जांच होती है। तो जांच में आना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, विशेषण और विशेष के योग से क्या बनता है? देखो, जहाँ एक पद विशेषण हो, दूसरा विशेष हो। देखो, जब एक पद विशेषण दूसरा विशेष हो वह कौन सा बन जाता है? कर्मधारय समास। आगे देखो, संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? देखो, ये चंद्रबिंदु लगी है कि नहीं? और चंद्रबिंदु को क्या कहा जाता है? अनुनासिक। तो संगम वर्ण में किसकी वो अशुद्धि है? अनुनासिक की। आगे देखो, सही जोड़ा देखना है। गुरु का लघु, गुप्त का प्रकट, कुटिल का सरल। तो दोस्त और सखा ये दोनों कैसे है? समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, समुद्र का पर्यायवाची है। तो समुद्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन कट गए हैं, हम लिखे दे रहे हैं। एक ऑप्शन था अर्णव और दूसरा ऑप्शन था डी, ये बिल्कुल कट गया है। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, छोड़ दो, यहाँ केवल इन्हीं दो में देख लो। तो जो अर्णव है
ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। इनमें अकारांत विलोम शब्द का चयन इनमें असंगत विलोम शब्द का चयन करो। देखो, गुरु का लघु, गुप्त का प्रकट, कुटिल का सरल, दोस्त और सखा, ये कैसे है? एक दूसरे के समानार्थी है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अर्णव। विशंबर किसका पर्यायवाची है? तो विष्णु का पर्यायवाची है। तुम किसका पर्यायवाची है? तो चोटी का पर्यायवाची है। ठीक है, देखते रहे। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग चैनल पर नए आए हो, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों की महती कृपा से चैनल चल पा रहा है। यदि आप लोग यहाँ कार्य करना बंद कर देंगे, चैनल ठप हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखते रहे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आज आप लोगों का रहा। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर परिवर्तन नहीं होता। देखो, संस्कृत से जैसे शब्द है वैसे ही लिखे जाए तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। आगे देखते हैं। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या? देखो, किंचित, किंचित का होता है कुछ। किंचित का क्या होता है? कुछ। आगे देखते हैं, चलते हैं। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है। देखो, जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल रहे हैं तो जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहा जाएगा? संधि कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो। स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा। देखो, स्वागत या, वा और रा, या, वा और रा के पहले अगर आधा वर्ण हो तो या टूटेगा ई या ई में, वा टूटेगा ऊ या ऊ में और रा टूटेगा री में। देखो, या वा के पहले आधा वर्ण है कि नहीं? वा के पहले आधे वर्ण है तो क्या हो जाएगा? यव। और यव में भी क्या हो जाएगा? ऊपर लगेगी छोटी ऊ की मात्रा, तो सु प्लस आगत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। किंचित में कौन सा तद्भव रूप है? तो किंचित का क्या हो जाता है? कुछ। किंचित क्या हो जाता है? कुछ। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो विकार होता है। देखो, जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संधि। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखो, सु प्लस आगत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के उदाहरण है? तो ये देखो किसमें आते हैं? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के चार तत्व होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वह कौन सा अलंकार होता है? जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वह होता है मानवीकरण अलंकार। कौन सा होता है? मानवीकरण अलंकार। आगे देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस पुस्तक के लिए व्यास सम्मान मिला था? तो एक उनकी पुस्तक थी विश्रामपुर का संत। कौन सी थी? विश्रामपुर का संत। इस पुस्तक को लेकर व्यास सम्मान दिया गया था श्रीलाल शुक्ल को। आगे देखो, बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो बुढ़िया का बहुवचन रूप हो जाएगा बुढ़िया, बुढ़िया। ठीक है, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग कितनी है? 70 किलोमीटर। तो दिल्ली से और यहाँ मेरठ तक, तो से और तक कौन सा है? दिल्ली से मेरठ की, यहाँ तक नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जंगल कहाँ शुरुआत? जंगल जहाँ शुरुआत होता है। कहानी के रचनाकार कौन है? जंगल जहाँ शुरुआत होता है, ये कहानी लिखी हुई है आपकी किसने? संजीव द्वारा। ठीक है, भगवान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है। कृपया जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, जिससे सभी लोगों का फ़ायदा हो। और जब आप लोगों का फ़ायदा होगा तो आप लोग चैनल को ज़्यादा देखेंगे तो मेरा भी फ़ायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद। इतिश्री, नमस्कार, गुड नाइट।